और दिल्ली चुनाव पे इंडिया टुडे का सर्वे आया है। सर्वे में बड़ी बात यह है कि बीजेपी अपने दम पर उसे बहुमत मिलता दिख रहा है। बीजेपी को 34 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 25 से 31 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल लोगों की पहली पसंद है। आम आदमी पार्टी को 25 से 31, मगर कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस की हालत बहुत पतली हो गई है, सिर्फ 3 से 5 सीटें। हमारे साथ बीजेपी के नेता नलिन कोहली बने हुए हैं। नलिन, इंडिया टुडे का यह सर्वे है, कुछ दिनों पहले एबीपी न्यूज और नीलसन का सर्वे है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि फर्क आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिल्ली में लगातार कम होता जा रहा है। यही नहीं, आज अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि दिल्ली, क्या बीजेपी डर गई है कि वो अप्रैल में चुनाव कराना चाहती है? क्या कहेंगे आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के हर बयान पे कुछ कहना मुझे लगता है संभव भी नहीं है, क्योंकि वो तो बयान के सिवा कुछ करते नहीं है और वो कुछ भी कह सकते हैं। उनकी राजनीति केंद्रित है सिर्फ आरोप और अराजकता में। कोई मुझे अभी तक विचारधारा कुछ दिखी नहीं और मुझे लगा कि हो सकता है कि अब साल 1.5 साल पुरानी पार्टी हो गई है, शायद 2 साल, इस पीरियड में कुछ तो उनको लगा होगा कि कोई आइडियोलॉजी चाहिए, कुछ चाहिए। अब आ जाते दिल्ली पे, ये ओपिनियन पोल है। ओपिनियन पोल वो भी जब दिल्ली के चुनाव अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, डेट फिक्स नहीं हुआ। देश में चुनाव का माहौल जो है वो अलग है, छुट्टियों का माहौल है अभी इस वक्त, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनावी प्रक्रिया आती है, ओपिनियन पोल जो है ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, फिर उसके बाद आपको मूड इंडिकेटर ज्यादा क्लियरली मिलता है। लेकिन मूड इंडिकेटर में मूल बात जो निकल के आ रही है कि भाजपा को अपने दम पर स्पष्ट वो बहुमत मिलने की संभावना दिखती है, लेकिन अभी अर्ली डेज है। ठीक है, मैं मानता हूं मेरे साथ संजय सिंह जुड़ गए आम आदमी पार्टी के। संजय, इस पोल में आपके और बीजेपी का फर्क जो है वो कम हो गया है, वो कम दिखाई दे रहा है, वो फर्क कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, पहली बात तो जो अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता ये कह रहे थे कि हमारे पास विचारधारा नहीं है, निश्चित रूप से हमारे पास शेर सिंह डागर वाले फार्मूले की विचारधारा नहीं है और काले धन पे यू टर्न की भी सोच हमारी नहीं है। हम जो कहते हैं वो करने में यकीन रखते हैं। चाहे हमने बिजली पे बात कही, चाहे पानी पे बात कही, चाहे शिक्षा पे बात कही, जितना भी हमें 49 दिन ही सही काम करने को मिला, हमने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है और इसी कारण से ये फर्क आपको धीरे धीरे कम होता दिखेगा और अंततः गत्वा ठीक है, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। यहाँ पर हमारी 50 सीटें आएंगी और आपने पिछली बार देखा होगा सर्वे में आम आदमी पार्टी को कोई 6 सीट दे रहा था, कोई 8 सीट दे रहा था, 28 सीटें हमारी आई। और इसी कारण से जो लोग 4 आदमी पार्टी कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, ठीक है। नलिन, एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे लूंगा, 1 मिनट का वक्त रह गया मेरे पास। क्या नर्वसनेस होगी बीजेपी में इस बात की पृष्ठभूमि में? मैं 30 सेकंड में कहूंगा, मुझे बड़ी मजेदार नहीं, मुझे सबसे मजेदार बात संजय जी के कमेंट में ये लगी, शेर सिंह डागर जी का नाम लिया उन्होंने। शेर सिंह डागर जी ना देश के प्रधानमंत्री है, ना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, ना दिल्ली के अध्यक्ष है, ना उस रूप से। तो उन्होंने जो है अपने हिसाब से देखा, तो मुझे लगता है कि शायद वो इस बात को दिखाना चाहते हैं कि केजरीवाल और शेर सिंह डागर वो एक ही कॉन्टेक्स्ट में देखे जा सकते हैं। तो इसीलिए हाँ, बाकी इन्होंने जो कहा बच्चों की झूठी कस्मों के बारे में लंबे लंबे बयान दे सकता हूं मैं, और आम आदमी पार्टी ने बिजली पानी के ऊपर में क्या क्या मजाक किया दिल्ली वासियों के साथ, ये अपने आप में एक डिबेट 1 घंटे का डिबेट है। बाकी ठीक है, मैं मानता हूं जनता तय करेगी। उनके पास 2 मॉडल है, आरोप अराजकता और एक विकास का मॉडल जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मगर बड़ी खबर यह है कि इंडिया टुडे का जो पोल है उसमें आप देख रहे हैं बीजेपी को 34 से 40 और आम आदमी पार्टी को 25 से 31 सीटें मिल रही हैं। दोनों के बीच का फर्क जो है कम होता जा रहा है और बड़ी बात जो यही है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, क्या यह अंतर कम होगा और क्या यह बीजेपी के लिए चिंता का सबब हो सकता है?